सो हेलो गाइस, राधे राधे एंड गुड इवनिंग। बहुत सारे कैंडिडेट्स रिटन एग्ज़ाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर करने के बाद भी मेडिकल टेस्ट को लेकर टेंशन में रहते हैं। आज मैं आपको डिपार्टमेंट वाइज एक्सप्लेन करूंगा कि केजीएमयू एम्स और ईएसआईसी जैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में मेडिकल एग्जामिनेशन एक्चुअली कैसे होता है और डॉक्टर्स क्या चेक करते हैं। सो बेसिकली आपको 5 डिपार्टमेंट से क्लियरेंस लेना होगा, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, मेडिसिन, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी एंड रेडियोलॉजी। हम डिपार्टमेंट वाइज डिस्कस करेंगे कि वो लोग क्या चेक करेंगे और रिजेक्शंस किस किस केस में हो सकते हैं और उनका सॉल्यूशन क्या होगा। सबसे पहले आपका ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट की बात करें तो यहाँ पर मेनली आपका विजन चेक होगा। ग्लासेस यहाँ पर अलाउड है, आपका विजन 6/6 होना चाहिए। अगर इन केस आपका 6/6 विजन नहीं होता है तो फंक्शनल विजन तो ज़रूर होना चाहिए, सो दैट आप अपनी ड्यूटीज़ को सेफली परफॉर्म कर पाओ। सेकंड आपका पैरामीटर होता है कलर विजन, तो कलर विजन नॉर्मल होना चाहिए। इस केस में आपका रिजेक्शन हो सकता है। अगर आपका कलर विजन नॉर्मल नहीं हुआ तो आपको वो लोग री मेडिकल के लिए मेडिकल बोर्ड के सामने अपियर होने के लिए बोलेंगे और फिर मेडिकल बोर्ड डिसाइड करेगा कि आपको अपॉइंटमेंट देना है या नहीं देना है। रेटिना इवैल्यूएशन आपका होगा और स्क्विंट इवैल्यूएशन। बेसिकली देखा जाएगा कि आपकी आंखें स्ट्रेट है नहीं है, कोई आंख अंदर या बाहर की तरफ तो नहीं है। अगर मैं रिजेक्शंस की बात करूं तो कलर विजन के केस में आपका रिजेक्शन हो सकता है, और कोई भी प्रोग्रेसिव आई डिजीज़ जिसमें आपकी आई में डिजेनरेटिव चेंजेस होंगे और बाद में वो विजन को हैम्पर करेगा, जैसे कि आपका मायोपिया में आप देख सकते हैं ये फंडस की इमेज है, रेटिना की इमेज है। तो ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट में आपका इतना ही चेकअप होना है। अगर बात करें मेडिसिन डिपार्टमेंट की तो यहाँ पर आपका बीपी और ब्लड शुगर होता है। हार्ट और लंग्स का एग्जामिनेशन भी कभी कभी होता है, बट वो लोग एक जनरल फिटनेस असेसमेंट के लिए ही आपको देखते हैं। डिफेंस मेडिकल जैसा एलिमिनेशन टेस्ट नहीं होता, वेरी सिंपल। बट हाँ, कोई भी अगर आपको क्रॉनिक डिजीज़ है या फिर मेलिग्नेंट हाइपरटेंशन जैसा कुछ है तो वो लोग एक बार कंसिडर जरूर करते हैं और आपको कुछ टाइम देंगे, टेम्परेरी अनफिट करेंगे। उसके बाद में अगर आपका बीपी या शुगर कंट्रोल रहता है तो उसके बाद अपॉइंटमेंट मिल जाता है। तीसरा आपका ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट है, जिसमें जनरल फिजिकल फिटनेस को देखते हैं कि आपका पोस्चर कैसा है, आप नॉर्मल वॉक कर सकते हो नहीं कर सकते हो, एबिलिटी टू स्टैंड फॉर लॉन्ग पीरियड्स, जैसे कि कुछ आपकी जॉब होती हैं, ओटी टेक्नीशियन हुआ या कोई भी ऐसी जॉब जहाँ पर आपको बहुत लंबे टाइम के लिए खड़ा होना पड़ सकता है। सो कोई भी ऑब्वियस डिफॉर्मिटी नहीं होनी चाहिए। छोटी मोटी डिफॉर्मिटी चलती हैं, जैसे कि रिस्ट में गैंग्लियन हुआ या कुछ और हुआ, तो इन चीज़ों के लिए वो रिजेक्शंस नहीं करते। अगर बहुत कोई सीवियर डिफॉर्मिटी है या फिर जॉइंट का रेस्ट्रिक्शन है, मूवमेंट का रेस्ट्रिक्शन है, तो उन केसेस में वो लोग रिजेक्ट करते हैं। वो भी टेम्परेरी इनफिट आपको टेम्परेरी अनफिट करते हैं, और एक बार आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है तो फिर से आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट से भी आपको क्लियरेंस मिल जाता है, इतना कोई भारी बात नहीं है क्लियरेंस लेना। कुछ इंस्टीट्यूट्स में ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का क्लियरेंस चाहिए होता है, कुछ में नहीं चाहिए होता। फोर्थ आपका डिपार्टमेंट है रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में इंटरनल स्क्रीनिंग के लिए टेस्ट किए जाते हैं मोस्टली। वहाँ पर आपको चेस्ट एक्सरे करेंगे, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू। यहाँ पर वो देखेंगे कि आपको कोई एक्टिव ट्यूबरक्लोसिस या फिर कोई टीवी लीजन्स तो नहीं है, या लंग में कोई इन्फेक्शन या कोई एबनॉर्मल शेडो या मास तो नहीं है, या फिर आपका कोई सीवियर स्पाइन डिफॉर्मिटी तो नहीं है। यूजुअली टीबी के केस में टेम्परेली अनफिट करते हैं जब तक आप ट्रीट नहीं हो जाते, और ओल्ड टीबी भी है तो उसमें वो लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं अगर आपको कोई सिम्टम्स नहीं है तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से भी आपको आराम से क्लियरेंस मिल जाता है। आर्मी जैसा इतना कुछ हार्ड एग्जामिनेशन या फिर टेस्ट होता नहीं है यहाँ पर। बात करूँ मैं ईएनटी डिपार्टमेंट की, तो वहाँ पे आपको देखते हैं कि आपका ईयर, नोज़ और थ्रोट का एग्जामिनेशन होता है। बेसिकली हियरिंग का देखते हैं वो, कि हियरिंग एबिलिटी आपकी ठीक है या नहीं है, या फिर कोई क्रॉनिक डिजीज़ तो नहीं है। और माइल्ड हियरिंग लॉस में वो लोग कोई रिजेक्शन नहीं करते और वो एक्सेप्टेबल होता है। सीवियर हियरिंग लॉस में आपका रिजेक्शन हो सकता है, और वो भी डिपेंड करता है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। लास्ट है आपका ब्लड इन्वेस्टिगेशंस। तो बहुत ही कॉमन टेस्ट है, एक कंप्लीट हेमोग्राम करते हैं, सीबीसी, आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और ये सब वो देखते हैं हीमोग्लोबिन कितना है। तो इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, आपके आरबीसी कितना है कैसे है वो देखते हैं, और हीमोग्लोबिन को वो लोग चेक करते हैं। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है तो टू रूल आउट एनीमिया, और डब्ल्यूबीसी है तो कोई रिसेंट इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर प्लेटलेट काउंट को देखते हैं कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर तो नहीं है।
माइल्ड एनीमिया और ये सब टेस्ट से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता और आप टेम्परेरी ही अनफिट अगर होगे तो, जब तक ये सारी वैल्यूज़ आपकी नॉर्मल नहीं हो जाती, अगर एबनॉर्मल है तो। सो अगर ओवरऑल मैं बात करूँ या फिर आपको क्लैरिफिकेशन दूँ तो एम्स, KGMU और ASIC का मेडिकल एग्जामिनेशन जनरली आर्मी या मिलिट्री मेडिकल्स जितना स्ट्रिक्ट नहीं होता। यहाँ जो पर्पस होता है वो कैंडिडेट को चेक करते हैं कि मेडिकली फिट है या नहीं है ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए, और अननेसेसरी रिजेक्शंस नहीं होते अनटिल अनलेस आपको कोई मेजर डिजीज़ है जस्ट लाइक कैंसर या फिर और कोई डिजीज़, तभी यहाँ पे आपका रिजेक्शन होता है जो क्योर नहीं की जा सकती या फिर फ्यूचर में आपकी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। सो गाइस, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। माइनर कोई भी प्रॉब्लम है तो डरिए मत, आपका रिजेक्शन नहीं होगा। और मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि एक बार अपना एक्सरे और बेसिकली कंप्लीट ब्लड काउंट करवा लीजिए, तो दैट आपको पता चलेगा कि क्या क्या एबनॉर्मेलिटीज़ हैं और मेडिकल से पहले आप उन्हें करेक्ट कर सकते हैं। अगर चश्मा लगता है तो अपने साथ चश्मे को लेकर जाइए मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, और कोई प्रीवियस मेडिकल रिकॉर्ड है तो उसे ऑनेस्टली कैरी करें और शेयर करें मेडिकल ऑफिसर के साथ। सो गाइस, वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और फ्यूचर में ऐसे ही अपडेट्स या फिर इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।